अवेयरनेस और एजुकेशन स्कूल से स्टार्ट करिए। जो स्कूल की टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स हैं, जिनके साथ बच्चियाँ कंफर्टेबल हैं, तो जब उनकी मेंस्ट्रुएशन की एज आने वाली हो 6 के आसपास, 7 के आसपास, तो उनकी क्लासेस ली जाए, उन्हें बताया जाए कि ये नेचुरल चीज़ है, तुम्हें भी ये मेरी बॉडी है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे खुद का ध्यान रखना है। हाइजीन के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं करनी है ड्यूरिंग पीरियड्स। जैसा कि मैंने बोला कि आप सैनिटरी पैड को मैक्सिमम 4 to 6 आवर्स में चेंज करिए, रेगुलर चेंज करिए। आपको नहाना बंद नहीं करना है, जो कि यहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ माइल्ड एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, योगा, वॉकिंग, ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं पीरियड्स में तो आपको पेन कम होता है, क्रैम्प्स कम होते हैं और उससे आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट होते हो। मैं हूँ आरजे सलमा और आप हमें देख रहे हैं रेडियो रूही का 98.4 एफएम की डिजिटल हैंडल्स पे। दोस्तों, आज है 28 मई, यानी कि हर साल पूरी दुनिया में हम वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसको मनाने का मकसद क्या है इसका पर्पस? वैसे तो हर पॉडकास्ट इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आज का पॉडकास्ट स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम मैडम से जानेंगे कैसे लड़कियों को अपनी पीरियड्स के दौरान साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, वो कौन सी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, वो कौन से मिथ हैं जो आज भी हम लोग सोच के बैठे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। और इस बारे में हम खुल के बात करेंगे डॉक्टर मानसी राठौड़ से। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ रेडियो रूही करना में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैम, आज 28 मई है, यानी कि वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या पर्पस है इस दिन को सेलिब्रेट करने का? वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का मेन पर्पस है कि जो ये स्टिग्मा रिलेटेड है पीरियड्स को लेके, कि ये शर्म की चीज़ है या ये चीज़ छुपाने की चीज़ है, उसे ब्रेक करना है। इसीलिए ये इतना आज हम इतना पॉपुलर हो रहा है ये, एंड एवरी ईयर हम उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये सेलिब्रेशन हर साल बढ़ रहा है। सो दैट स्पेशली जो रूरल एरियाज़ है, गांव के जो एरियाज़ है, वहाँ पे जो लोग पीरियड्स को लेके अनकंफर्टेबल होते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं, बच्चियाँ अनकंफर्टेबल होती हैं, उन्हें लगता है कि ये शर्म की चीज़ है, डॉक्टर को नहीं बता पाती हैं अपनी तकलीफ़ें, वो सब स्टिग्मा को धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए ये सेलिब्रेट हो रहा है, सो दैट लोग ओपनली डिस्कस कर सकें ऐसे कम्युनिटी में। सेकेंडली, हाइजीन डे है तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मतलब पीरियड्स में अपनी हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, बहुत सारी बच्चियों को नहीं सिखाया जाता, उनकी मदर्स को भी अवेयरनेस नहीं होती क्योंकि वो भी गांव में रहे हैं। तो धीरे धीरे करके यही पर्पस है कि आजकल की बच्चियों को एटलीस्ट खुद का ध्यान रखना, खुद की हाइजीन और हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में हम बताएं, इसीलिए ये एवरी ईयर सेलिब्रेट होता है। बिल्कुल मैम। पीरियड्स में एक चीज है जो बहुत कॉमन है, जो लड़कियां हैं वो अपना सैनिटरी पैड कुछ 12-12 घंटे के बाद बदलती हैं। तो सैनिटरी पैड हमें कितने घंटों के बाद चेंज करना चाहिए? 12 घंटे तो बहुत ही ज्यादा है। अगर आपका फर्स्ट सेकेंड डे जो कि यूजुअली हैवी फ्लो होता है, तो फर्स्ट सेकेंड डे एवरी 1 to 2 आवर्स, मतलब आपको ये नोटिस करना है कि अगर आपका सैनिटरी पैड 70 to 80% सोक हो गया है, पूरा फिल हो गया है, तो आपको चेंज करना है। कुछ लोगों को हैवी फ्लो आता है तो आप हर घंटे बदलिए, कुछ लोगों को फर्स्ट सेकेंड डे भी थोड़ा कम आता है तो 2-3 आवर्स में, फिर धीरे धीरे मॉडरेट फ्लो होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ साइकिल थोड़ा कम फ्लो होता है तो भी 4 to 6 आवर्स में तो करना ही है। 6 आवर्स मैक्सिमम होता है, तो वेट नहीं करना है 12 आवर्स का, या ये भी वेट नहीं करना है कि पैड पूरा यूटिलाइज हो, गीला हो, उसके बाद यूज निकालें, ऐसा नहीं है। 6 आवर्स से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल मैम। कई लड़कियां तो आज भी सैनिटरी पैड की जगह कॉटन का इस्तेमाल करती हैं, कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें एक बार अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। बिना सोचे समझे वो कोई भी मेडिसिन उठाती हैं और खा लेती हैं। एक्चुअली ये सोच बहुत जनरेशन से पास ऑन हो रही है लड़कियों को, मतलब उनकी भी गलती नहीं है, उनकी मदर्स की मदर्स को ये पास हो रहा है। तो धीरे धीरे ये स्टिग्मा हम कुछ स्टेप्स लेके ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि अवेयरनेस और एजुकेशन स्कूल से स्टार्ट करिए। जो स्कूल की टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स हैं, जिनके साथ बच्चियाँ कंफर्टेबल हैं, तो जब उनकी मेंस्ट्रुएशन की एज आने वाली हो 6 के आसपास, 7 के आसपास, तो उनकी क्लासेस ली जाए, उन्हें बताया जाए कि ये नेचुरल चीज़ है, तुम्हें भी ये होने वाला है, तुम कैसे इसको टैकल करोगी।
क्या नॉर्मल है क्या नॉर्मल नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि कितना पेन नॉर्मल है, कितना फ्लो नॉर्मल है, कब तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दवाई कौन सी ले सकते हो, कौन सी डॉक्टर से लिखवाओ। तो ये सब चीज़ अगर स्कूल लेवल पे थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे तो बच्चियाँ कंफर्टेबल होंगी। सेकेंडली, हमारी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं आसपास, जो हम जैसे हेल्थ केयर में है तो हमारे पास आ सकते हैं बात करने के लिए, वर्कर से, आंगनवाड़ी वाली और एसडीएच में जो नर्सेज होंगी, आशा वर्कर्स जो होती हैं, उनको उनके साथ थोड़ा टाई अप करना चाहिए स्कूल्स को, सो दैट उनके साथ भी एक रैपो बिल्ड हो, बच्चियां कंफर्टेबल होके बात करें। तीसरा घर पे है कि घर पे जितना माँ बाप ओपनली डिस्कस करेंगे, जितना उसको नॉर्मलाइज करेंगे, बच्चियां अपनी तकलीफें बताएंगी घर में अपनी मदर्स को, अपने फादर्स को, तो ऐसे करके धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट आ सकता है, ये 3 स्टेप्स से। मैम, पीरियड्स के दौरान हमें कैसे हाइजीन का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए? हाइजीन का ख्याल खुद ही को रखना है, खुद ही का ध्यान। ये सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये मेरी बॉडी है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे खुद का ध्यान रखना है। हाइजीन के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं करनी है ड्यूरिंग पीरियड्स। जैसा कि मैंने बोला कि आप सैनिटरी पैड को मैक्सिमम 4 to 6 आवर्स में चेंज करिए, रेगुलर चेंज करिए। आपको नहाना बंद नहीं करना है, जो कि यहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ मानती है कि नहाना नहीं होता है या सिर नहीं धोना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा नहाना तो आपको ज़्यादा रेगुलर करना चाहिए ड्यूरिंग दोज डेज, एटलीस्ट 1 वीक। नहाइए और 2-3 बार वॉश करिए अपने आप को। कोई हार्श केमिकल्स या कोई आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है उसके लिए। यू जस्ट नीड क्लीन वाटर एंड माइल्ड सोप। माइल्ड सोप नहीं भी हो तो भी क्लीन वाटर से भी अगर आप दिन में 2-3 बार खुद को क्लीन करते हैं जब आप सैनिटरी पैड बदल रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। बिल्कुल मैम, ये हमारी सोसाइटी में बहुत से मिथ हैं, जैसे कि हमें पीरियड्स के दौरान नहाना नहीं है, सिर नहीं धोना है, ब्रश नहीं कर सकते आप, कोई साइकिल नहीं चला सकते, दही नहीं खा सकते, नींबू पानी आप नहीं पी सकते। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा मिथ है? क्या इनका पीरियड से कोई लेना देना है? नहीं, जैसा कि मैंने बोला कि नहाने का तो है ही नहीं, उल्टा नहाना तो ज्यादा जरूरी है पीरियड्स में। फिर आपने बोला कि साइकिल नहीं चला सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं एक्सरसाइज मत करो, कुछ दिन आराम करो। देखिए, उसका थोड़ा लॉजिक ये है कि पीरियड्स के टाइम हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है, आपका ब्लड लॉस होता है, फ्लूइड लॉस होता है, तो थोड़ा वीकनेस इज नॉर्मल, थोड़ा वीकनेस होता है बच्चियों को, तो वो उनको डिसाइड करने दो। अगर वो ज़्यादा थोड़ा सोना चाहती है तो उनको प्रॉपर स्लीप ले, ज़्यादा रेस्ट करे, वो ठीक है। लेकिन अगर आपकी बच्ची कंफर्टेबल है, वो चाहती है कि वो बाहर खेले, या अगर वो कोई स्पोर्ट खेलती है एंड वो बोल रही है कि मैं मैनेज कर सकती हूँ, तो ऐसा कहीं भी नहीं साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो या आप कुछ खेल नहीं सकते हो। उल्टा माइल्ड एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग, योगा, वॉकिंग, ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप ये सब चीजें करते हैं पीरियड्स में तो आपको पेन कम होता है, क्रैम्प्स कम होते हैं। ऑल्सो आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट होते हो, थोड़ा आपका मूड अच्छा होता है। तो एज लॉन्ग एज आप कंफर्टेबल हो ये करते हुए, आपको बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए एक्सरसाइज। बिल्कुल मैम, ये बचपन में हम भी सुनते थे कि भाई आपने साइकिल नहीं चलानी है, आप वॉक नहीं करने जाओ। मतलब ये जो हम दादी नानी के सुनाई हुई बातों को ही ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सी मतलब लड़कियां भी उसी बात को फॉलो करती हैं। लेकिन ये आपने जैसे कहा कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। अगर लड़की कंफर्टेबल, उसको लगता है वो मैनेज कर सकती है तो वो कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम, जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, स्पेशली जो गाँव के लोग हैं, गाँव की जो हमारी औरतें हैं, वो इस चीज पे तो बिल्कुल ही बात नहीं करती। उन्हें लगता है पीरियड्स ना जाने कौन सी ऐसी बीमारी है कि जिससे हमें बात करनी चाहिए। और वहाँ पे बहुत सी कम जो है चीजें होती हैं कि हम सैनिटरी पैड को इस्तेमाल कैसे करें, या वो दुकान पे जाती हैं तो वो काफी शर्माती हैं कि हम सैनिटरी पैड लें या ना लें, तो अपने आप को वो कैसे मतलब हाइजीन रखें। तो मैम, कैसे उनको हम अवेयर कर सकते हैं पीरियड्स को लेके, कैसे वो खुद को इम्प्रूव करें? सबसे पहले तो यही रियलाइजेशन होना चाहिए कि आपकी हेल्थ आपके हाथ में है और आपकी हेल्थ का ध्यान आपको ही रखना है, कोई और तो आपके लिए करेगा नहीं ये सब। तो ये शर्म किस चीज की कि आप पैड नहीं खरीद रहे हो। अभी तो शॉपकीपर्स भी समझते हैं कि पैड क्या होता है, सैनिटरी नैपकिन क्या होता है, वो भी काफी कंफर्टेबल हो गए हैं। हमारे यहाँ पैड्स की इतनी सारी लोकल ब्रांड्स आ गई हैं जो कि प्राइस भी जिसका ज्यादा नहीं होता, बहुत अफोर्डेबल है।
आप हॉस्पिटल से ले सकते हैं। ये आशा वर्कर्स वगैरह जो एनजीओज, बहुत सारी एनजीओज डोनेट करके जाती हैं, तो कहीं भी आप पूछताछ करेंगे तो कोई ना कोई तो जगह मिल ही जाएगी जहाँ आपको मिल जाएगा पैड। मैम, आपका लड़कियों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि वो पीरियड्स को अपने कैसे ख्याल रखें? यंग लड़कियों के लिए पहला मैसेज ये रहेगा कि अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कब पैड बदलना है, कब नहाना है, कितनी बार खुद को वॉश करना है। सेकेंडली, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखें ड्यूरिंग पीरियड्स, क्योंकि आपको ब्लड लॉस हो रहा है, आपका फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन, वीकनेस काफ़ी कॉमन होती है। आयरन लेवल्स कम हो सकते हैं बॉडी में, तो आपको आयरन रिच फूड खाना चाहिए, जैसे कि पालक, बीटरूट, डेट्स। आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए। अगर डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हो तो पानी ज़्यादा पियो, नींबू पानी एंड नारियल पानी वगैरह का मतलब आप कंज्यूम कर सकते हो। दूसरा, कुछ भी दवाइयाँ ऐसे नहीं ले लेना है, मतलब कुछ अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है, टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, आपको दवाई की ज़रूरत है, तो ऑलवेज स्पीक टू अ डॉक्टर। किसी से कंसल्ट, एटलीस्ट फ़ोन पे कंसल्ट करिए, उसके बाद दवाइयाँ लीजिए। बिना किसी के कंसल्टेशन की दवाई मत लो। और थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रखिए, मतलब आपको जो खेल कूद करना अच्छा लगता है, अपना ऐसे रूटीन आप पूरा फॉलो करिए जितना आप कर सकते हैं। रेस्ट करो अच्छे से, थोड़ी नींद अगर ज़्यादा लेने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो लो। वीकनेस अगर लग रही है या कुछ भी अब नॉर्मल लग रहा है तो अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेन हो रहा है किसी लड़की को या बच्ची को, तो मदर्स बताती हैं कि पीरियड्स में पेन कॉमन है। पीरियड्स में माइल्ड पेन और डिस्कम्फर्ट कॉमन है फर्स्ट 2 डेज के लिए, लेकिन अगर बच्ची बहुत तकलीफ में है, उससे ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसे कोई और कंडीशन भी हो सकती है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है, पीसीओएस है, उसकी वजह से भी पेन है तो हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे उसको घर में नहीं रखना है, डॉक्टर के पास दिखाना है। डॉक्टर को दिखाओगे तो आपको पता चलेगा क्या नॉर्मल है क्या नॉर्मल नहीं है, वो डॉक्टर जानता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है हेल्प मांगने से। और आप, बिल्कुल नेचुरल चीज है, आप अकेले नहीं हो, सभी लड़कियों को होता है। आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि मुझे आर्मी डॉक्टर ही बनना है? अच्छा, मैंने बीडीएस किया है, मैं एक डेंटिस्ट हूँ। तो फर्स्ट ईयर ऑफ डेंटल स्कूल जब मैंने ज्वाइन किया था, तभी से मुझे ये ऑप्शन पता था कि फौज में आप डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये एक चीज़ पे मैंने नज़र फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से ही रखी थी। सेकेंडली, मेरी फैमिली में और भी लोग आर्मी में हैं, मैं 3rd जनरेशन ऑफिसर हूँ मेरी फैमिली में। तो ये थोड़ा फैमिली ने भी पुश किया था कि अब ये आगे बढ़ाओ, लेगेसी आगे बढ़ाओ। एंड आर्मी डेंटल कोर बहुत अच्छा कोर है, तो ये फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से ही मेरा टारगेट था कि एक बार ट्राई करना है आर्मी में, एज ए आर्मी डॉक्टर ही जाना है। तो मैम, अगर आप डॉक्टर ना होती तो क्या होती? प्रोबेबली मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग या आर्ट पसंद है, तो मैं कुछ आर्टिस्टिक लाइन ही पकड़ती। मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला भी था 10th के बाद कि मुझे आर्ट्स लेना है, मुझे पढ़ाई मतलब आर्टिस्टिक लाइन में जाना है। बट मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए हैं तो साइंस ही लेना पड़ेगा। तो फिर सेकंड ऑप्शन ये था। तो ये थी हमारे साथ आर्मी डॉक्टर मानसी राठौर जी, जिन्होंने हमें बताया कि पीरियड्स में हमें किस तरह खुद की हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। देखिए फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।